तो न्यूमेरिकल नंबर तीसरा हो गया था। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, और न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 4 बहुत आसान है। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल। हमें प्रूफ करना है किसी भी एग्जांपल्स के साथ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो क्या कहते हैं उसको, जो रेंज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का, वो सेम। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका सम 90 के बराबर है। जैसे मैं लूं 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितने होते हैं? 90, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। या मैं 45 प्लस 45 लूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे एंगल जिनका सम 45 के बराबर आ जाए उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां पे ये मुझसे सवाल ये पूछ रहा है कि आप हमें प्रूफ करवाएं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेंज है वो सेम है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है यहां पर, एंड मैंने इस बॉडी को जो है वो पेंका ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट करवाया। तो जब मैं इसको प्रोजेक्ट करवाऊंगा, इट्स मूव पैराबोलिकली, और ये पैराबोलिकली मूव करेगा, ऐसे जाके गिरेगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको प्रोजेक्ट करवाया, क्योंकि ये मेरा ग्राउंड था पूरा, यहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट करवाया यू, और ये बॉडी यू मूव कर रही थी, फिर यू मूव किया, फिर यू मूव करके आके गिरी। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो मैंने इसको प्रोजेक्ट करवाया विद एंगल ऑफ 30 डिग्री, किससे करवाया? 30 डिग्री से करवाया। अब वही बात ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप मुझे प्रूफ करके दे कि इनका रेंज सेम है। यानी दूसरे को मैं फेंकूंगा, ये 30 लिया, दूसरे में 60। अब इसी दूसरे बॉल को मैंने 60 के एंगल से फेंका और वो यूं बेचारा गया और आके यहीं पर गिरा, इसी पॉइंट पे। रेंज तो ही होगा ना, दोनों का रेंज सेम आएगा। यही तो मुझे प्रूफ करना है। और ये जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू कितना है? 60। बात समझ में आ रही है? ये जो ब्लैक वाले डॉट है दैट इज द एंगल ऑफ 60, और ये जो है ये 30। फर्क क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको कम टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, और इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही मुझे प्रूफ करना है कि दोनों की जो रेंज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेंज है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेंज है वो बराबर है। यानी यहां से मैंने बॉल हिट किया 30 डिग्री से, वो भी यहां पे गिरा, 60 से हिट किया तो वो भी यहां पे। शर्त यह है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने इसको शाहिद अफरीदी से हिट करवाया और उसे क्रिस गेल से हिट करवाया। तो क्रिस गेल जो है वो जब चक्का मारता है तो वो अलग स्ट्रेंथ से मारता है, शाहिद खान अफरीदी कुछ अलग स्ट्रेंथ से मारता है ना। तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो हमने सेम रखनी है। तो मेरा बच्चा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज होता है। तो मेरा बच्चा डेटा बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? डेटा बनाएंगे। और डेटा में सबसे पहले मैं एक थीटा ले रहा हूं 30 डिग्री, एक दूसरा थीटा 1 एंड थीटा 2, दूसरा ले रहा हूं 60 डिग्री। आप 45 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, वेलोसिटी जो आएगी वो v ले रहा हूं, मैं कोई नंबर नहीं ले रहा हूं। वेलोसिटी में क्या ले रहा हूं? आप वेलोसिटी 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर पर सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन दोनों की वेलोसिटी आपने क्या करना है? सेम। और g की वैल्यू मैं g ही ले रहा हूं, आप 9.8 ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं, दोनों के लिए इट्स अप टू यू। क्लियर होगी बात? अब सॉल्यूशन पे आ जाएं। सॉल्यूशन पे आप देखेंगे कि एज वी नो दैट, सर जी मैं इस बात को जानता हूं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? R इज इक्वल टू v स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जी होता है। वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहां से जो r है ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v ही है, वी स्क्वायर कर दिया मैंने इसको। साइन, अब मैं एंगल किसके लिए ले रहा हूं, फॉर थीटा 30 डिग्री के लिए, किसके लिए कर रहा हूं, तो साइन 2 टाइम्स 30 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि जी मैंने अभी तक जी लिया है, कोई नंबर सेलेक्ट नहीं किया, आप नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर सेलेक्ट कर, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर आएगा वी स्क्वायर, सॉरी इसको मैं जरा, आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर आएगा वी स्क्वायर साइन 230 डिवाइडेड बाय जी। साइन 60 कितना होता है, रूट में बता दें, तो आप बताएंगे सर जी अंडर द रूट 3/2 वी स्क्वायर अपॉन, ये किसके लिए आ गया, रेंज किसके लिए, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है 60, तो दूसरा मैं एंगल किसके लिए लूंगा फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो 60 के लिए फिर वही r बराबर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो r बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर तो मैंने v लिया है, साइन 2 टाइम 60 डिवाइडेड बाय जी, तो ये साइन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन 120 एंड साइन 120 भी कितना होता है अंडर द रूट 3 बाय, और नीचे तो जी है ना, तो r बराबर आएगा कितना वी स्क्वायर, और ये हो गया अंडर द रूट 3, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अंडर द रूट 3/2 वी स्क्वायर अपॉन, ये दूसरा r आ गया, किसके लिए आ गया ये r, दिस इज फॉर 60, और ये r जो आया था ये किसके लिए था, तो दोनों सेम आ गए, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन for complementary angles are same, are what, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया, थैंक यू।